तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले निफ्टी 50 और एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। देखो आज हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बता दूँ कि देखो बाई होल्ड सेल ये डिसीजन आपका होना चाहिए। जो सपोर्ट होता है, जो ब्रेकआउट लेवल होता है, वो तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन ऐसे आप जानते हो कि मार्केट में यदि कोई भी न्यूज़ यदि अच्छा आ गया तो यहाँ ब्रेकआउट हो जाएगा, और यदि कोई न्यूज़ खराब आ जाएगा तो भाई यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ को सही से समझना, और ये बस एक स्टडी पर्पस के रिगार्डिंग है। तो बाई होल्ड सेल ये डिसीजन आपका ही होना चाहिए। अब यदि हम यहाँ पे जब हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 के बारे में, तो डाउ जोन्स को भी चेक करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल अभी के हिसाब से जो है 311 पॉइंट का यहाँ पे गेन में ये फिलहाल चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जानते हो कि डाउ जोन्स फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, कभी 300 पॉइंट प्लस में है तो कभी यहाँ पे डायरेक्ट माइनस में यहाँ पे आ जा रहा है। मतलब अप्स एंड डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब तक बंद होने तक में जब तक एक प्लस दिखाई नहीं देता तब तक हम लोग यहाँ पे कंफर्म तो अभी नहीं बोल सकते हैं ना कि भाई हम यहाँ पे प्लस में ही बंद होने वाला है। अब यदि हम लोग यहाँ पे उसके बाद देखें डाटा आज का, तो भाई देखो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले तो भाई आपको लगातार खरीद कर यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ पे फॉरेन वाले जो है वो यहाँ पे लगातार बेच रहे हैं। और फिलहाल देखोगे तो यहाँ पे नेट वैल्यू के हिसाब से -1761 करोड़ है। देखो मैंने यहाँ पे शुक्रवार के दिन जो डाटा नहीं देखा था, बाकी उसके पहले से लगातार जो है यहाँ पे फॉरेन वाले ही स्टेक को लगातार सेल करते हुए दिखाई दे रहे। मतलब प्रेशर कहीं ना कहीं जो मार्केट में बना हुआ है वो यहाँ पे एफआईआई के कारण ही है। इस चीज़ को आप लोग सही से जानते हो और समझते हो, लेकिन पैनिक में होकर स्टॉक को सेल करना या फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को सही से नहीं समझना, वो बहुत बड़ा आप लोगों का भूल है। और मैं बताता हूँ कि देखो यदि एक अच्छी कंपनी का यदि स्टॉक आपने पिक किया हुआ है और जब वो एक डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है तो समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। बहुत से लोग यहाँ पे बुक के चक्कर में होता है कि भाई हम लोगों को एक बुक चाहिए जिसमें स्टॉक मार्केट के बारे में सारा कुछ यहाँ पे जानकारी हो। जब तक आप लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक उस बुक का सही यूज़ नहीं होगा। इस बात को भी सही से समझ लो। कितना भी उसके बारे में जान लो कि हाँ भाई ये स्टॉक है, ये इसका फंडामेंटल है, लेकिन जब तक आप स्टॉक को बाई नहीं करोगे तब तक तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। यदि बाई करते हो लॉस होता है तो कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है कि शायद ये मैंने गलती कर दिया, शायद यहाँ पे इसलिए ये स्टॉक नीचे गिर गया, तो अब यहाँ से हम लोगों को जो है ये गलती नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बुक से मत जाओ, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा तो ही स्टॉक मार्केट में जो है सर्वाइव कर पाओगे, जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है। अब यदि जब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 का टेक्निकल व्यू, तो देखो मैंने इसका शेयर किया था कि 18,870 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब यदि यहाँ पे ये आपको ब्रेकडाउन होता है और यदि कल वाला कैंडल यदि यहाँ पे दे देता है आपको कंफर्मेशन, मतलब एक गिरावट में क्लोजिंग यहाँ भी बन जाता है, तो स्टॉक का लेवल शायद यहाँ पे 18,459 तक भी देखने को मिल जाए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इसके बाद वाला कैंडल जस्ट इसके ऊपर बन गया। मतलब एक यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट ये जानने को मिल रहा है कि शायद निफ्टी 50 जो है 19,250 को एक बार आपको यहाँ पे रिटेस्ट करते हुए दिखाई देगा। देखो ये यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यदि फिर से यहाँ पे कैंडल ना यहाँ पे बने तब तक हम लोग ये बुलिश नहीं होंगे। इस बात को भी सही से जान लो। यदि आप फॉर द यहाँ पे टेक्निकल व्यू से जानना चाह रहे हो, फॉर द ट्रेडिंग व्यू, तो मेरे हिसाब से यदि यहाँ पे रिटेस्ट होता है तो भी हम लोग को वेट करना है। फिलहाल ऐसा यहाँ पे उम्मीद यहाँ पे किया जा रहा है कि फिलहाल 19,250 तक ये निफ्टी 50 एक बार टच करते हुए दिखाई देगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। अब यदि हम लोग यहाँ पे जब स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक, तो आज के दिन यहाँ पे 1.27% का गेन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप जानते हो कि जो भी यहाँ पे गिरावट का वजह था वो था यहाँ पे एक आपको डाउनग्रेड का रेटिंग, मतलब यहाँ पे NIM, मतलब यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन के कारण जो है गिरावट देखने को मिला था। लेकिन मैंने उससे आपको बोला था कि देखो फॉर द टेक्निकल व्यू से यदि हम लोग एक बार देखें तो 1579 का जो लेवल है उसके नीचे ये स्टॉक यहाँ पर जो सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बाई नहीं करना चाहिए यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो, जो मैंने शेयर किया था। और नहीं विश्वास है तो आप मेरा कोई भी वीडियो जो इस टॉपिक में जो मैंने बनाया है जरूर से एक बार जाके जो चेकआउट करना, मैंने टेक्निकल में साफ तौर से बताया हुआ है। अब देखो ये टेक्निकल व्यू आपको होता है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एक स्विंग ट्रेडर हो या फिर एक आपको डेली ट्रेडिंग वाले वे। तो मैं बस यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना एचडीएफसी बैंक बेस्ट कंपनी है।
अब कैसे, अब कोई भी बेस्ट कंपनी का जो वर्ड यहाँ पे तभी आता है जब उस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होता है, कंपनी का काम जब आपको अच्छा होता है। और जानते हो कि भाई फंडामेंटल के बेसिस से HDFC बैंक को जो टक्कर देना फिलहाल अभी सबकी बस की बात नहीं है। जो इसका NPA है ना, वो यहाँ पे सोच सकते हो कि भाई 11 सालों से जो है 0.5% से कम का नंबर देखने को मिलता है, और ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है। और इस बात को भी सही से समझ लो कि ये इतना मुश्किल होता है कि यदि ये आपको लगातार गेन होते हुए ही दिखाई दे जाए ना, तो स्टॉक टूट जाएगा। और यदि 3% से ऊपर चला गया एक बार भी, तो मानो कि उस स्टॉक का जो प्राइस है बस यहाँ पे वही देखो, वो बस ये नीचे गिरते हुए दिखाई देगा, और ऊपर बढ़ने के नाम पर बस क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर फिर डाउन ज़्यादा। तो इसलिए NPA को ज़रूर से समझना चाहिए। जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मुझे यहाँ पे पहले से फॉलो करते हैं उनको मैंने बताया हुआ है कि ये एक तरह का बैड लोन होता है। बैंक के पास जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, मतलब जो बैंक आपको लोन दे रही है वो पैसा आ जाना चाहिए बैंक के पास। यदि ऐसा नहीं होता है तो बैंक को नुकसान होता है, मतलब उनका घर का जो एसेट है वो यहाँ पे कम हो रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है। अब देखो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक पूरा गायब हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसका FII का स्टेक तो भाई 52% है, 30% यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का है, और 17% यहाँ पे पब्लिक के पास है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली ऐसे बात नहीं है। अब यदि आप जानते हो कि जो इसका प्रॉफिट जो आते हुए दिखाई दिया, जो यहाँ पे रेवेन्यू जो देखने को मिला, गजब का जंप है यहाँ पे, 40,000 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे जो है 75,000 करोड़। और देखो प्रॉफिट है तो 11,000 करोड़ से भाई आपको 17,000 करोड़ का तो गजब का नंबर देखने को मिला ही है। मैंने फंडामेंटल भी कुछ बेसिक पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया, साथ साथ मैंने इसका जो टेक्निकली मैंने शेयर कर दिया, जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी खुद से ही फैसला आप लोगों को लेना है। बाई होल्ड सेल अब ये आपका डर नहीं होगा, और ये अब आपका डिसीजन आपका बनता है कि क्या करना चाहिए। तो इसलिए होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप जरूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो यदि ओपन करना है तो जरूर से कुछ हेल्प कर सकते हो, बस उस लिंक से ओपन करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।